आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं चंदन जायसवाल आप सभी का टेक्निकल मंत्रा 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो मैट्रिक्स चैप्टर थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। उस क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि एक मैट्रिक्स सममित और विषम सममित दोनों हो तो उसको सिद्ध करना है कि वो एक शून्य अवयव होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया है कि माना एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो अब मैंने थ्योरी पोर्शन में आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने थियरी मैट्रिक्स का जो थियरी पोर्शन था वो अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ आप उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देख लें, तभी आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और उसके बाद से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। तो मैंने थियरी पोर्शन में आपको बता दिया था कि भाई मैट्रिक्स के सममित और विषम सममित होने की कंडीशन क्या होते हैं। तो वही मैंने लिख दिया क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा था सममित भी और विषम सममित। तो मैंने कंडीशन फर्स्ट ले लिया कि भाई माना कि एक जो ए माना था वो एक सममित अवयव है। तो सममित अवयव है तो इसका मतलब क्या होता था दोस्तों, जो स्टूडेंट थियरी वाला पोर्शन देख चुके हैं वो बहुत इजीली बता देंगे, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट जो नहीं देखा हो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए सबसे पहले उसको। तो देखिए, सममित का कंडीशन क्या मैंने बताया था कि सममित का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कि जो उसका परिवर्त होता है, यानी मैट्रिक्स के जो परिवर्त होता है मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स के ही बराबर होता है दोस्तों। यानी ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, ठीक है। अगर इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखे तो ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। इसको देख के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब बस ये हो गया कि जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं ना, ऐसे जैसे कोई एग्जांपल ले लो आप। मान लो अगर A2 × 2 का एक मैट्रिक्स है तो आप क्या लिखते हो, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो ए आई जे जो एलिमेंट है वो क्या बताता है, ये आपका पहला आई बताता है, ये आपका जे बताता है। तो मतलब कहने का मतलब है अगर ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर होगा। तो मान लो यहाँ पे अगर A12 है तो A21 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो ये वो चीज़ हो गई कि ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। यानी A12 अगर 2 × 2 हम एक एग्जाम्पल लें तो A12 A21 के बराबर होगा। ऐसे A13 A31 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे A23 किसके बराबर होगा दोस्तों, हाँ सही सोच रहे हो आप, A23 A32 के बराबर होगा अगर 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया ए आई जे के बराबर है। उसके बाद से तो ये तो पहली इक्वेशन मैंने मान ली। उसके बाद कह रहा था इसी के साथ साथ मैट्रिक्स सममित तो था ही, लेकिन उसके साथ विषम सममित भी था दोस्तों। तो मैंने ये बता दिया कि विषम सममित का कंडीशन क्या होता है, बस क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस ए होता है, यानी कुछ साइन में मैंने नहीं लिखा तो मतलब क्या होगा दोस्तों, प्लस साइन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। इसका मतलब अगर एलिमेंट फॉर्म के रूप में लिखे तो ए जे आई माइनस ऑफ ए आई जे के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी मैंने ए जे आई लिखा है, यहाँ पे भी ए जे आई लिखा है, ठीक है। तो इसमें से इसको आप क्या करो, पहले में से दूसरे को घटा दो। तो देखो ए जे आई से ए जे आई कट के 0 आ जाएगा इधर, और ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए आई जे पहले से है और एक ये ए आई जे 2 ai जे। तो भाई 2 ai जे इज इक्वल टू 0 लिखो या ए आई जे इज इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि भाई किसी भी 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे, जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है। तो ए आई जे की वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो ए आई जे की वैल्यू 0 हो गई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी आप किसी के लिए रखो, सपोज मैंने आई की वैल्यू 1 ली, अगर 2 × 2 का था तो आई की वैल्यू 1 ली, जे की वैल्यू भी 1 ली, तो यानी A11 की वैल्यू भी हमेशा 0 आएगी। ऐसे A12 लिखा तो उसकी भी वैल्यू 0 आ गई, A21 लिखा तो उसकी वैल्यू, यानी देख रहे हो आप सारे एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं मैट्रिक्स के दोस्तों।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिक्स ही एक नल मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों कि अगर एक मैट्रिक्स आपका सममित और विषम सममित हो तो वो एक शून्य अवयव होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये आपका ये हेल्स प्रूफ हो गया दोस्तों, यही आपको सिद्ध करना था, हेल्स प्रूफ। ठीक है, हेल्स प्रूफ हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा थर्ड क्वेश्चन का। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको छोटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचने वाली चीज है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स दिया है, 3 मैट्रिक्स दिए हैं आपके इस फॉर्म में, और ये इक्वल टू 0 के रूप में दिया हुआ है, और पूछ रहा है आपका x की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो मैंने लिख दिया, देखिए गिवन हमारे पास इक्वेशन ये दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स, दूसरा, तीसरा, सब मल्टीप्लिकेशन के, कोई साइन नहीं दिया है, मतलब समझिए मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के रूप में है, इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब देखिए इधर आपका मैट्रिक्स है, अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में, जो थियरी पोर्शन था उसमें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो या योग हो, एक मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का अगर इधर मैट्रिक्स है तो ये 0 दे रहा है, तो ये नॉर्मल 0 मत समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये एक 0 मैट्रिक्स है यानी शून्य अवयव है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो सिद्ध करा था कि ये शून्य अवयव है, तो मतलब ये शून्य अवयव है। अब इसका ऑर्डर यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है हमें कि किस ऑर्डर का शून्य अवयव है, क्योंकि आपका 2x2 का भी हो सकता है, मतलब कोई भी 2x2, 3x2 या 1x2, मतलब ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे, यानी हमें देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे, अब हम सबसे पहले मैंने थ्योरी पोर्शन में बताया था दोस्तों आपको कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स का गुणन कब होता है दोस्तों। देखिए उसके लिए सीआर टेस्ट करते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हो, सीआर टेस्ट करते हैं। तो वही मैंने इन दोनों में लगाया सीआर टेस्ट, आप इन दोनों में लगा सकते हो पहले भी। ठीक है, किसी का भी करो, कोई भी 2 उठा के आप कर सकते हो गुणन। बस कंडीशन क्या है, उसका पहले का सी दूसरे का आर, यानी पहले का स्तंभ और दूसरे का रो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पंक्ति, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये ध्यान से देखो। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर डिफाइन कर लेते हैं पहले का ऑर्डर क्या होगा, ये देखिए आपकी एक पंक्ति है और 2 एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 1 2। तो वही ऑर्डर मैंने क्या लिख दिया है, 1x2। ठीक है, इसकी देखो तो इसका आप देख रहे हो कि 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2। इसका देखो 1 2 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है, तो 2x1। ठीक है, तो ऑर्डर लिख दिया। अब चेक करोगे भाई, सीआर टेस्ट लगाओ, तो पहले में सी की वैल्यू है 2, यानी ये स्तंभ वाली वैल्यू है 2, यानी 2 ऑर्डर का, और यहाँ पे भी 2। तो देखिए दोनों बराबर हो गए ना, यानी दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं होते तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता, तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाती दोस्तों। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यानी गुणन हम कर सकते हैं। तो देखिए गुणन कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे जो फर्स्ट रो को लेंगे हम, यानी पहली पंक्ति को लेंगे और हॉरिजॉन्टल चलेंगे और इसमें वर्टिकल गिरेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले इसको ले गए, तो देखिए यहाँ पे भी पोजीशन वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने योग में भी बताया था कि आपका योग भी पोजीशन वाइज होता है। जैसे देखिए ये A11 का एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन A11 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे का दूसरे से करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 2x का 1 से करा तो 2x ही रह गया। ठीक है, 3 का -3 से करा तो 3 3 जा 9 और माइनस पहले से था तो वही 2x - 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद से फिर 2x का दूसरे रो में जाएंगे, 2x × 2 क्या हो जाएगा, 4x लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 3 × 0 तो 3 × 0
प्लस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस था इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया है दोस्तों। और हाँ ये देख लो मैंने ये मैट्रिक्स 1+2 में कैसे बना दिया। कैसे आप मल्टीप्लिकेशन कर गए, आपका कैसे पता करोगे कि ये 1+2 का ही मैट्रिक्स होगा। वो यहाँ से देखो सी वाला आपने चेक करा, CR टेस्ट करा तो ये बराबर हो गए, तो यानी ये कैंसल हो गए। जो आपके पास बचा 1 और यहाँ पे 2, यानी 1+2 का आपका मैट्रिक्स बचेगा, ठीक है। तो उसी से मैंने 1+2 का मैट्रिक्स तैयार किया है। और मल्टीप्लिकेशन आपको अगर अच्छे से आता है तो आप वैसे भी निकाल लोगे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, किस ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो वो मैंने निकाल लिया। फिर x और 8 तो मैंने उसी तरह से लिख दिया है दोबारा उसको, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपने 2+1 रखा, फिर वही चेक करो, 2 अवयव है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो CR टेस्ट लगा लो। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये 1+1 का एलिमेंट बच रहा है, यानी आप इसे मैट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हो। ये आपका यानी एक 1+1 का आपका मैट्रिक्स बन रहा है दोस्तों। तो यानी जो मैंने ऊपर बात करी थी कि ये शून्य अवयव कौन से ऑर्डर का होगा, वो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। यानी ये एक 1+1 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा दोस्तों। तो वही मैंने यानी एक सिंपल 1+1 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि एक सिंपल इक्वेशन है, अगर ये आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन बनेगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को मैंने किया है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से जब x कॉमन करोगे तो 2x - 9, 2x - 9 लिख दिया मैंने। यहाँ से x गया तो 4 × 8 बच गया, 4 × 8 लिख दिया, इज इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। तो x था ये 2x - 9, 4 × 8 32, और उसके बाद से 32 - 9 करोगे 23 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप बीजगणित में पढ़ते थे, अलजेब्रा में पढ़ते थे कि अगर दो अचर राशि दी हुई है, दो चर राशि दी हुई है, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तो या तो पहली राशि 0 होगी या तो दूसरी राशि 0 होगी, ठीक है। ये एक चर राशि के लिए बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो x 0 होगा, ठीक है, या तो 2x - 23 इज इक्वल टू, तो मैंने दोनों को 0 कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 23/2 होगा। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और आप इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आप चैनल पे नए अपडेट हैं वो आपको सबसे पहले आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।